अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हार्ट की स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि हार्ट की कैसी बना, मतलब हार्ट के अंदर फ्लो चार्ट कैसे होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, वो सब फ्लो चार्ट बनेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन हार्ट की डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का अपन बना देते हैं एक बढ़िया सा डायग्राम। ये अपने हार्ट का डायग्राम अपन बना रहे हैं। हार्ट के अंदर सबसे पहले याद रखना कि चैम्बर कितने होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं जिसके अलग अलग नाम है। जैसे कि इसको अपन बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दो तरफ, और इस साइड आगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपने 4 चैम्बर, ऊपर की तरफ 2 एट्रियम, नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल। अब यहाँ से अपन एक वैन निकालते हैं जिस नाम का अपन बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। आप याद रखना सुपेरियर वेना का मतलब एसवीसी से मैं इसको यहाँ दर्शा रहा हूँ, सुपेरियर वेना कावा। और यहाँ से निकाल देते एक बड़ी वैन जिसको बोले इंफेरियर वेना कावा। तो आप याद रखना IVC, इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा। इसका अपन आगे पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, जैसी संरचना ये ट्राइकस्प वाली, ये वाल्व है। ये संरचना बीच में जो मैंने बनाई दो कक्ष के बीच में, ये वाल्व है। इस इधर वाले राइट वाले वाल्व को बोलते हैं अपन ट्राई कस्पिड वाल्व, और इधर लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये हमने बेसिक इसकी संरचना पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है। तो हमारे ये शरीर के जो अपर पार्ट है, जैसे कि हैंड हो गई, हेड हो गया, नेक हो गया, इस सभी पार्ट से तो अपने लेके आती है ये वाली वेन, जिसको मुख्य वेन बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसका ब्लड लेके आ रही है सुपेरियर वेना कावा, जो खाली करती है अपने राइट एट्रियम में। और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है इनफेरियर वेना कावा। ये रही हमारी इनफेरियर वेना कावा, जो ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पीछे से निकलती है और यहाँ खाली करती है राइट एट्रियम ब्लड। ये यहाँ दर्शाई गई, लेकिन ब्लड यहाँ खाली करती है राइट एट्रियम में, पीछे से निकलती है। फिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अपने बॉडी के अंदर, अपना बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। फिर राइट एट्रियम में आया हुआ ब्लड, जब राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा भर गया तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो गए, ये ट्राइकस्प ऐसे कस्प टाइप वाल्व होते हैं जो ओपन हो जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, वही ब्लड आ गया अपने राइट वेंट्रिकल में, यहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही भर गया तो क्या हो गया, ये कांटेक्ट हो गई, यहाँ से निकलेगी एक पल्मोनरी आर्टरी, इसको नाम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा ध्यान रखना कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, ना कि वेन। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ये एक एक्सेस है, अपवाद है, जो कि आर्टरी अशुद्ध ब्लड लेके जा रही है यहाँ से, लेकिन हमेशा आर्टरी शुद्ध ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड। ये एक अपवाद है, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये पल्मोनरी आर्टरी गई कहाँ गई, आगे लंग्स के पास। ये पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स के पास, पल्मो शब्द रिलेटेड है लंग्स से, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स के पास। और लंग्स के अंदर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, इसको अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जैसे ही अपन ने O2 इनहेल की ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन अपने कैपिलरी यहाँ एल्वुलाई के थ्रू ब्लड के अंदर मिलेगी और वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा,
ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते ही यहाँ से निकली वापस 4 पल्मोनरी वेन और यहाँ से निकली थी 2 पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट लंग्स में गई और एक लेफ्ट लंग्स में गई। यहाँ भी एक लंग्स बना देते हैं, ये हो गया अपना लेफ्ट लंग्स और ये है राइट लंग्स। अब 2 पल्मोनरी आर्टरी निकली यहाँ से जो लंग्स में गई और लंग्स के द्वारा पल्मोनरी वेन कितनी निकली वापस 4, जो कि 2 राइट लंग से निकलेगी 2 लेफ्ट लंग से निकलेगी। यही 4 पल्मोनरी वेन वापस कहाँ आई अपने लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ आ गई लेफ्ट एट्रियम में। इसमें यहाँ कौन सा ब्लड होगा, हमेशा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स के द्वारा ब्लड आया हुआ है यहाँ पे और हमेशा ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड आया यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड भर गया तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये क्या होगा, मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे। मिट्रल वाल्व ओपन होते ही ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर है और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकल गई एक एरोटा, ये निकली एरोटा, इसको अपन नाम बोलते हैं एरोटा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली है एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली एरोटा जो किससे अपने थोरेसिस एरोटा से होते हुए एब्डोमिनल एरोटा नीचे पूरे शरीर में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है और यहाँ से निकल जाती है अपर बॉडी में सिपेलिक वेन वगैरह आर्टरी। ऐसे करके हमारा ब्लड फ्लो पूरे पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एरोटा, एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पंप होता है। इसी तरह ये हमारी हार्ट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है पूरी। जैसे ही देखो याद वापस एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में जब राइट एट्रियम भर गया तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, फिर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब भर गया तो यहाँ से निकली एक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में, लंग्स में जाता ही हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, तब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड भर गया तो यह मिट्रल वाल्व ओपन हुए, फिर मिट्रल वाल्व ओपन होते ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ से निकली एरोटा और एरोटा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पंप हो गया। यही था अपना हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ दिस हार्ट। तो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कंडक्शन सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एसए नोड क्या है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइब्रस, ये सब क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है और कैसे हमारा हार्ट एट्रियल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि कंडक्शन सिस्टम में कितने पार्ट आते हैं। तो 4 पार्ट आते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइब्रस। ये एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइब्रस। अब एसए नोड क्या है, एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एसए नोड हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग पर प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम के अंदर ऊपर साइड होता है एसए नोड प्रेजेंट। एसए नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए पेसमेकर ऑफ दिस हार्ट, तो सीधा ही एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। एसए नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, एसए नोड। फिर एसए नोड के द्वारा अपन जैसे कि जो एसए नोड क्या है कि यह सर्वप्रथम यहीं से ही पहले तो धड़कन अपनी जो स्पंदन है वो यहीं से जनरेट होती है, एसए नोड से धड़कन। फिर एसए नोड के पास जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया तो एसए नोड ने अपना काम किया, फिर एसए नोड से इंपल्स एवी नोड को भेजा और एवी नोड के थ्रू यहाँ पर ओपनिंग है, वहां एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फिर यहाँ तक दोनों के पास जैसे इंपल्स आए इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होते ही एवी नोड के द्वारा बंडल ऑफ हिज को इंपल्स आए। अब बंडल ऑफ हिज क्या करता है, एवी नोड आगे जाकर अंतरानीले पट पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जो एक दाएं और दूसरी बाएं वेंट्रिकल को दोनों नीलियों के आवेग संचालित करता है। अब एवी नोड बंडल ऑफ हिज के पास आया, बंडल ऑफ हिज एक दाएं और बाएं दोनों भागों में इंपल्स जनरेट करता है और फिर वहां कहा जाता है पुरकिंजे फाइब्रस। अब पुरकिंजे फाइब्रस बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु फाइब्रस निकले, ये वेंट्रिकल से सभी भागों में आवेग संचालित करते हैं।
ये वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल के सभी भाग, जैसे ये वेंट्रिकल है दो, इसके जितने भी आगे पीछे ऊपर नीचे लोअर पार्ट है उसमें आवे करते हैं और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही ब्लड ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के थ्रू आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में बंडल ऑफ हिच और पुर्किंजे फाइब्रस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल, और यहाँ से निकली अपनी एरोटा। एरोटा के थ्रू, एरोटा हमारे शरीर की मुख्य आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है तो एरोटा, और सबसे बड़ी वेन है ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अब एरोटा के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में ब्लड पंप होगा। ये कांटेक्ट कैसे करता है, हार्ट कैसे रिलैक्स करता है, ये सब एसए नोड और एवी नोड के ऊपर डिपेंड करता है। एसए नोड और एवी नोड या बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइब्रस सही काम करें तो हमारा हार्ट, एट्रियल और कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सब होता सही होगा। इससे अपना ब्लड आगे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही रूप से प्रवाहित होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पर द एंड हो रहा है। हार्ट इज कंप्लीट। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।